जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस न्यूज एनसीसी। जैसे कि आपको मैंने पहले भी वीडियो में अपनी बताया है कि हम एक पूरा सेशन चला रहे हैं, पूरी सीरीज़ चला रहे हैं एनसीसी को लेकर, एनसीसी एग्ज़ाम को लेकर, बी और सी के लिए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। लगभग हर क्वेश्चन, जो हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको ये क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है कि ये हमें करके ही जाना है। करना तो आपको देखो सब कुछ है। लगभग एनसीसी में 25 से 26 टॉपिक आते हैं प्रैक्टिकल को मिला के। उन सबको पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक दो टॉपिक आप ये सोचें कि मैं ये नहीं पढ़ूँगा, नहीं, आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो मैं पहला जो टॉपिक है वो मेरा मैप रीडिंग का है, जिसके क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं उत्तर भी आपको बता दूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है मैप रीडिंग का वो है आपका, उत्तर के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ कितने प्रकार होता है, आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रैक्टिकल में भी पूछ लिए जाते हैं जो क्वेश्चन रिटन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सर्विस प्रोटेक्टर के क्या उपयोग है, और ये आपसे प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है कि सर्विस प्रोटेक्टर के क्या उपयोग हैं। तो जैसे कि पहला अगर मैं डिस्कस करूँ पहले आंसर का, तो पहला है हमारा, उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा वास्तविक उत्तर, सेकंड है चुंबकीय उत्तर, और थर्ड है हमारा ग्रिड उत्तर। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सर्विस प्रोटेक्टर के जो उपयोग है वह है, पहला हमारा दूरी पढ़ना, सेकंड है समांतर रेखाएं खींचना, थर्ड है हमारा ग्रिड बेरिंग पढ़ना, फोर्थ है हमारा 6 अंक है ग्रिड निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी होता है ना 4 फिगर 6 फिगर, जो एयरफोर्स के एनसीसी में कराए जाते हैं उसके लिए। थर्ड है हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिज्मेटिक कंपास के हिस्से पुर्जे, यानी कि पार्ट्स ऑफ कंपास। तो इसमें आपको 10 याद करने हैं। पूछे लगभग 8 जाते हैं। 10 में इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी होता यह है कि हमारे माइंड में 8 नहीं आते, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा करके चलना है, ठीक है। तो अगर मैं इनके हिस्से पुर्जे की बात करूँ तो वो हमारा, पहला है हमारा थंब रिंग, सेकेंड है टंग, थर्ड है लिड, फोर्थ है विंडो, फिफ्थ है प्रिज्म लाइन जो उसमें बीच में रहती है, और लवर लाइन, हेयर लाइन, डायरेक्शन मार्क, और भी इससे अदर बहुत पार्ट्स है उसके, वो लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे, ठीक है। फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा, उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियां लिखिए। ये प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन है और रिटन का भी क्वेश्चन है। तो पहला जो है, ध्रुव तारे से, सूर्योदय से, घड़ी से, ईदगाह मस्जिद से, कंपास द्वारा, कब्रिस्तान से, और आपका जीपीएस, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, डीप में नहीं जा रहे हैं। जब हम आपकी टॉपिक वाइज क्लास लेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि उत्तर जो है कैसे कैसे ज्ञात होती है। अभी तो हमको सिर्फ लिखना है। तो जब हम डीप लेंगे, जो पूरी सारा गहराई से पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, है कंपास के उपयोग, यानी कि जो कंपास है, प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड एल्फा, जो उसका पूरा नाम है, उसके जो यूज़ है वो क्या क्या है। तो अगर हम पहले की बात करें तो जो उसका सबसे मेन यूज़ है वो हमारा उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। सेकंड है चुंबकीय प्रभाव को नापना, और थर्ड है रात्रि मार्च, जो चार्ट होता है उसको बनाने में, यानी कि जो रात में हम मार्च करते हैं, जो हमारे सैनिक मार्च करते हैं, उनको भी इसमें यूज़ आता है। फोर्थ हमारा मानचित्र को सेट करना, यानी कि जब हम मानचित्र सेट करते हैं तो वो किसकी सहायता से करते हैं। फिफ्थ है इसका, किसी दिशा में मार्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम। तो मैंने आपको भी बता दिया था, प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड ए, या अल्फा भी लिख सकते हैं। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई व चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो 6 बाई 2 इंच, यानी कि 6 इंच आपका लंबा और 2 इंच चौड़ा, ठीक है। कंपास से अधिकतम हम कितनी डिग्री माप सकते हैं। तो इसका आंसर है 360। ये वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। अभी मैं आपको
3 से 4 बताऊंगा जो डेफिनेशन है। पहला हमारा है मैप। तो मैप की परिभाषा जो इसमें लिखी गई है आप अपने पास से भी थोड़ा जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि मानचित्र की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो मानचित्र यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा निश्चित की गई दूरी को किसी कागज़ या कपड़े पर दर्शाने को मैप या मानचित्र कहते हैं। यानी कि अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि समतल कागज़ किसी कागज़ या कपड़े का वह समतल टुकड़ा जिस पर किसी भूभाग को निश्चित स्केल द्वारा दर्शाया गया हो। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें जो लिखा गया है, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा निश्चित की गई दूरी को किसी कागज़ या कपड़े पर दर्शाने को मैप या मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केल। स्केल किसे कहते हैं? किन्हीं दो निशानों के बीच पड़े फासले को जिस अनुपात में दर्शाया जाता है उसे स्केल कहते हैं। यानी कि मैप रीडिंग में जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी आपको याद कर लेंगे। दर्रा, दो पहाड़ियों से गुजरने वाले मार्ग को दर्रा कहते हैं। सपोज करिए इधर भी पहाड़ है इधर भी, तो उसके बीच से जो रास्ता गुजरेगा उसको हम दर्रा कहेंगे। टीला किसे कहते हैं? ऊंचाई वाले गोल पहाड़ को टीला कहते हैं। ठीक है। घाटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82 यूपी बटालियन मुजफ्फरनगर में जब सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहाड़ों से घिरा समतल भूभाग जो नदियों के प्रवाह के खिसकने के कारण बन जाते हैं उसे घाटी कहते हैं। पठार, धरातल के आसपास भूसतह से ऊंचा उठा भाग पठार कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ मैप पूछा गया है। आप नॉर्मली याद रख लेना 5 से 6 इतने ही पूछे जाते हैं। तो अगर मैं इसकी आंसर की बात करूं तो भूआकृति मानचित्र भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांख्यिकी, आर्थिक और सैनिक मैप। रात्रि मार्च के लिए आवश्यक वस्तुएं, अगला हमारा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है। रात्रि मार्च के लिए आवश्यक वस्तुओं के नाम लिखने हैं हमें कि जब हम रात को मार्च करेंगे तो क्या क्या सामान हमारे पास होने चाहिए। तो पहला है सफ़ेद कपड़ा, सेकंड है चमकीली छड़ी, सफ़ेद चूना, मार्चिंग चार्ट कि कहाँ मार्च करना है, कंपास और टॉर्च। अगला क्वेश्चन है कंटूर किसे कहते हैं? मैप रीडिंग में ही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह एक मानचित्र पर खींची गई रेखा होती है जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ती है। यानी कि कंटूर किसे कहते हैं? यह मानचित्र पर खींची गई रेखा होती है जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ती है। तो हमारा मैप रीडिंग का जो है पोर्शन यहीं पे ख़त्म हो गया है। अगर अब मैं थोड़ा वेपन ट्रेनिंग का डिस्कस करूँगा क्योंकि वेपन ट्रेनिंग में थोड़ा सा रहता है। पहला जो मेन आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए हमारे उसमें लगभग 3 से 4 राइफल आती है। पहला हमारा .22 है, सेकंड हमारा इंसास है, फोर्थ हमारा LMG है और आपका SLR है। ठीक है, ये इनके सारे डाटा आपको पढ़ने हैं, कंपेयर भी करना है SLR का, LMG का, इंसास, LMG का। ठीक है, वेट, विद मैगजीन, विदाउट मैगजीन, रेंज, बोर, पार्ट्स, ठीक, किस देश की बनी हुई है। .22 का पूछ लिया जाता है कि .22 किस देश में बनी हुई है। तो उस टाइप से ये हमारे पास 4 राइफ़ल है, उन सबको अच्छे से पढ़ना है। तो पहला .22 का ही है। .22 डिलक्स राइफ़ल की लंबाई तथा वज़न लिखिए। तो 110 सेंटीमीटर, इसका वज़न है 6 पाउंड 2। वैसे इसका आंसर, चलिए थोड़ा सा अभी इसमें थोड़ा मैं श्योर नहीं हूँ उसकी लंबाई को लेकर, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ा गलत है, लेकिन फिर भी आप देख लेना। अगर इसमें आंसर वैसे 110 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, अगर इसका करेक्ट आंसर आपको पता है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, .22 डिलक्स राइफ़ल की लंबाई आपको कमेंट में लिखनी है। .22 राइफ़ल की मजल वेलोसिटी प्रति सेकंड कितनी है? तो 10-30 आंसर रखना है आपको याद, 10-30, 1030 फीट सेकंड, फीट सेकंड में, मीटर सेकंड में नहीं है। .22 राइफ़ल के बोर्ड लिखिए, बहुत ही आसान है, छोड़ भी देते हैं कुछ।
तो इसलिए तो आपको पता ही है इसका पॉइंट टू राइफल का पॉइंट टू तो ये होता है। एनसीसी कैडेट को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? तो ग्रुप फायरिंग, एप्लीकेशन फायर, स्नैप शूटिंग व एडवांस शूटिंग, यानी कि इस टाइप से एनसीसी कैडेट को फायर कराया जाता है। राइफल से फायर कितनी पोजीशन से कर सकते हैं, यानी कि फायर करने की कितनी पोजीशन है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो पहला है लेटकर, सेकंड है घुटनों के बल, बैठकर, खड़े होकर। ठीक है, घुटनों के बल, बैठकर, खड़े होकर और बैठकर। देखिए मैं आपको ये नहीं कहता कि आप यही आंसर लिखें, आप वो आंसर लिखें जो आप अच्छे से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएलआर का। एसएलआर के मुख्य 5 भाग, तो आपको याद करने हैं 5 भाग मुख्य याद रखने हैं। एडवांस शूटिंग में किस टारगेट से कराई जाती है, यानी कि एडवांस शूटिंग होती है वो किस टारगेट पेपर पर कराई जाती है? तो NRAI यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया टारगेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, पास की लड़ाई के हथियार लिखो, यानी कि पास की लड़ाई जब होती है तो कौन कौन से हथियार यूज़ में आते हैं? तो पहला हमारा स्टेन, सेकंड पिस्टल, बैनेट तथा हैंड ग्रेनेड। और मैं आपको एक क्वेश्चन बताया हूँ, जितनी भी हमारा राइफल है उसमें कितनी गोलियाँ आती हैं, ठीक है, भरी जाती है उसका अलग है, तो सारी याद रखने किस राइफल की कितनी कैपेसिटी है। और अगला क्वेश्चन है, राइफल सफाई करते समय किन किन सामानों की आवश्यकता होती है? ज़रूरी जितने हैं वो याद रखने आपको, कि जब आप राइफल की सफाई करते हैं तो कौन कौन से आपको उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। रेंज ड्रिल क्यों आवश्यक है? अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फायरिंग में सुगमता, सेफ्टी तथा अनुशासन रखने के लिए रेंज ड्रिल आवश्यक है, यानी कि जब आप राइफल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको ड्रिल कराई जाती है जो रेंज ड्रिल कहलाती है। तो मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और जितने भी मैंने क्वेश्चन बोले हैं अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए जय हिंद।